अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता, जो कि भगवान कृष्ण ने उपनिषदों की ओर दृष्टि डाल करके बोली है। भगवान ने खुद कहा है कि सारी उपनिषदें गौवे हैं और मैं उनसे दुग्ध निकालने वाला ग्वाला हूँ। और हे अर्जुन, अर्जुन को माध्यम बनाकर सभी जीवों के लिए भगवान ये ज्ञान अमृत दे रहे हैं। और इसी रहस्य को एक मंत्र 2/14 मतलब अध्याय 2 में जो श्लोक नंबर है वो 14। तो इसमें किस तरह से बताते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। देखिए, इस मंत्र में भगवान क्या कहते हैं कि जितने भी इस संसार में भोग हैं ना, ये सब के सब क्षणिक हैं और भोगने वाले शरीर भी क्षणिक हैं। सारे भोगों को भगवान ने क्षणिक और नाशवान अनित्य बतला करके और अर्जुन को एक सलाह दी कि सुख दुख आदि जो भी द्वंद्व आते हैं ना, इनको धैर्य से पार कर जाओ, इनको सहन कर लो। तो मंत्र में क्या आया है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। क्या मतलब हुआ कि ये जो तन मात्रा है ना, तन मात्रा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है उपनिषदों में। तन मात्रा का मतलब होता है 5 भूतों का जो सूक्ष्म रूप है। क्या? तन मात्रा का मतलब होता है इन 5 का जोड़ा, रस रूप शब्द गंध स्पर्श। ये 5 तन मात्राएं हो गई। रस रूप गंध शब्द स्पर्श, ये 5 तन मात्राएं हो गई। कैसे याद रखेंगे इन 5 तन मात्राओं को? अरे ऋषि मुनि कहते थे कि कुत्ते की सूंघने की तन मात्रा बहुत है। देखिए, आजकल फौज में तो कुत्ते रखे जाते हैं कि वो सूंघ करके पता लगाते हैं कि जो मर्डरर है या जो दुश्मन है वो कहाँ है। और क्या कहते थे ऋषि मुनि? बिल्ली की देखने की तन मात्रा बहुत है। देखो, तो आगे समझ में? तन मात्रा माने रस रूप गंध शब्द स्पर्श। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु,
इसका मतलब इंद्रियां और इनके विषय, इंद्रियां और इनके विषयों का जो संयोग है ना, तो हे कुंती पुत्र, भगवान ने क्या कहा, हे कुंती पुत्र, शीत उष्ण, शीत माने सर्दी, उष्ण माने गर्मी, शीत उष्ण सुख दुखदा, शीत यानी कि सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले ये जो इंद्रियां और इंद्रियों के जो विषय हैं, अरे वही विषय रस रूप गंध शब्द स्पर्श, इन्हीं को तन्मात्रा कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले जो इंद्रिय और इनके विषयों के संयोग है ना, ये कैसे हैं, ये कोई टिकाऊ नहीं है। ये कैसे हैं, आगमा पायिनो अनित्याः, ये आते हैं, आगमा आए, पाइनो माने पाया, और अनित्या चले गए, खत्म। तो कहते हैं कि तुम घबरा क्यों जाते हो जब विपरीत परिस्थिति आती है। कोई भी परिस्थिति, यहाँ आगमा पहले आती है, फिर पाइनो माने उसको पाते हो, मिलती है, फिर अनित्या, फिर वो चली जाती है। तो कितनी बढ़िया बात कहते हैं, तान्तितिच्छस्व भारत, तितिच्छस्व माने होता है सहन करना। तो भगवान कहते हैं अरे तुम मुस्कुरा के सहन कर लिया कर उसको। क्यों? क्योंकि आए, रुके थोड़ा सा और फिर गए। देखिए उनकी एक्चुअल में एग्जिस्टेंस नहीं है अर्जुन। जैसे फिल्म देखते हो तो फिल्म में बड़ा भयंकर दृश्य आता है, तो क्या वो टिकाऊ है? नहीं, वो तो आया, एक अजीब सा एक कौतूहल पैदा कर गया और फिर गायब, चला गया। तो भगवान कितनी बढ़िया नसीहत दे रहे हैं कि अर्जुन कभी घबराना मत इस संसार में, कैसी भी परिस्थिति आवे, क्योंकि आगमा पायिनो अनित्याः तान्तितिच्छस्व भारत। देखो भगवत गीता में ये 2/14 मंत्र ऋषियों मुनियों के बीच में मशहूर है। काहे को मशहूर है? एक इसमें बहुत बड़ा शब्द है एक इसमें बहुत बड़ा शब्द है। क्या शब्द है? ये जो शब्द है, ये मैं पूरा शब्द बोल रहा हूँ, सुनो। आगमा पायिनो अनित्यास् तान्तितिच्छस्व भातितिच्छस्व, इतना बड़ा शब्द है। ये किससे किससे मिलके बना है? आगमा पायिनो अनित्या तान तितिच्छस्व, 1 2 3 4 5 इतने शब्दों से मिलके बना है। तो इसमें भगवान का मुख्य संदेश क्या है कि अर्जुन, ये संसार स्वप्न के समान एक प्रतीति है। और ये कैसी प्रतीति है? बड़ी विकट प्रतीति है। यहाँ पर इंद्रियों का उनके तन्मात्राओं से विषयों से संयोग, और सर्दी गर्मी अनुकूल प्रतिकूल न जाने क्या क्या आता जाता है और दिखता है। लेकिन ये सत्य कतई नहीं है, ये कल्पित है। इसलिए
आगमा पाइनो अनित्या, आने जाने वाला है, इसलिए इसको तुम ऐसे सहन कर लिया करो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भगवान तो गीता में ये भी कहते हैं कि जो मर गए हैं उनके लिए भी तुम भीतर से शोक मत किया करो। ऊपर से जहाँ जो ठीक हो वहाँ वो शोक व्यक्त कर लिया, ज़रूरत पड़ी तो खूब रोने का भी आपने व्यवहार कर लिया, लेकिन भीतर से इसको बिल्कुल टेम्परेरी जानो, बिल्कुल असत जानो, इसका कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अर्जुन। इसलिए मस्त हो जाओ आज से। ओम शांति शांति शांति।